जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.4 भिन्न, जिनको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उनको हम जो समझते हैं, फिर जाके जो है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है वो हमारा पहला में हेडिंग में जो है लिख दीजिएगा भिन्न का जो है व्युत्क्रम है, जिनको हम रेसिप्रोकल भी जो है वो कहते हैं। तो शॉर्ट में हम जो है वो समझेंगे, अगर ए बट्टा बी है ना, तो इनको जो है वो अंश को हर को अंश में हम जो है वो कर देंगे, तो वही जो है वो हमारा भिन्न का जो है वो व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे देखिए ए बट्टा बी है, तो इनको बी को ऊपर ए को नीचा कर देंगे, तो ये बी बट्टा ए होगा, वही भिन्न का व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए इनका परिभाषा जो है वह किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने यानी कि पलट देने पे प्राप्त भिन्न जो है वो उस भिन्न का जो है वो व्युत्क्रम कहलाता है। प्राप्त ये जो व्युत्क्रम प्राप्त करने का जो है वो नियम, अंश को जो है वो हर को जो है वो हम अंश में जो है वो बदल देते हैं, तो वही जो है वो हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे देखिए 7/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, इनको ऊपर दे देंगे, इनको नीचे दे देंगे, तो ये 4/7 हो जाएगा। तो देखिए पूर्ण संख्या 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। इनका व्युत्क्रम करेंगे तो इनको ऊपर में, इनको नीचे में, तो 1/5 हो जाएगा। तो यही हमारा व्युत्क्रम भिन्न का जो है वो व्युत्क्रम कहलाता है। क्लियर। अब देखिए पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देना। अब देखिए पूर्ण संख्या को हम भिन्न से जो है वो कैसे भाग देंगे, तो जो है वो समझिए। किसी पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देने के लिए पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से जो है वो गुना किया जाता है। जैसे देखिए ए जो है वो हमारा क्या है, तो पूर्ण संख्या है, भागा ये बी बट्टा ये क्या है, तो सी है। तो इनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो वैसे रहेगा और ये जो है वो पलट जाएगा, सी ऊपर में बी नीचे में आ जाएगा, यानी ए गुना ये सी बट्टा बी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से जो है वो समझिए। 15 भागा 1/3 है 15। अब इनको पलट देंगे, 3 को ऊपर 1 को नीचे आती है, 3/1 हो जाएगा। अब देखिए 15 को हम 3 से गुना करेंगे तो 15 45 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। अब देखिए 3 में है भिन्न को पूर्ण संख्या से जो है वो भाग देना। अब जो है वो भिन्न को हम जो है वो पूर्ण संख्या से भाग देंगे। क्लियर। तो देखिए किसी भिन्न को जो है वो पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न को उस पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम से जो है वो गुना किया जाता है। जैसे देखिए ये हमारा सी क्या है, तो पूर्ण संख्या, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/c से जो है वो हम इनको गुना कर देंगे a/b में। तो ये a/b भागा c है, इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ये a/b और c जो है वो 1/c हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा नियम बन के आता है। एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं। 7/5 भागा 14 दिया हुआ है, तो इनको हम जो है 14/1 लिख सकते हैं। ये 1 ऊपर 14 नीचे में आ जाएगा, तो 1/14 हो जाएगा। 7 को 1 से गुना करेंगे 7, और ये 14×5 70 हो जाएगा। ये जो है वो 10 दाम हमारा कैंसिल होगा, तो सरल रूप हमारा 1/10 हो जाएगा। कितना सिंपल था। 4 में देखिए एक भिन्न को दूसरे भिन्न से जो है वो भाग देना। जैसे देखिए a/b है, एक हमारा ये भिन्न और c/d है, तो ये दूसरा हमारा भिन्न है, इनको हम जो है वो भाग देंगे। तो भाग देंगे तो जो है वो ये जो है वो दूसरा वाला भिन्न है, उनको हम जो है वो पलट देंगे, यानी कि उनका व्युत्क्रम कर देंगे, और पहला वाला भिन्न जो है वो इसी रहेगा। ठीक है, और बीच में गुणा का साइन आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखल होगा। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देने के लिए पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से जो है वो गुना किया जाता है। वही न बोला है ना कि पहले भिन्न को जो है वो दूसरे भिन्न के जो है वो व्युत्क्रम से जो है वो गुना किया जाता है। अर्थात भाग का चिन्ह जो है वो गुना में जो है वो बदल जाता है, और बाद वाली भिन्न जो है वो पलट जाती है। तो वही जो है वो मतलब जो है वो बोला है यहाँ पे। एग्जाम्पल में जो है वो समझिए। जैसे जो है 1/2 भागा 7/4 दिया हुआ है, तो इनको जो है वो हम पहले गुना बदलेंगे, तो गुना बदलेंगे तो 4 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 गुना 4/7 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 × 4, 7 को 2 करेंगे तो 14। इनका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो ये 2 का रहेगा 2 और ये 7, ये हमारा 2/7 इनका सरल रूप हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए मिश्र भिन्न का विभाजन। अब जो है मिश्र भिन्न का जो हम विभाजन कैसे करते हैं, तो वो जो है वो समझिए। भाग की प्रक्रिया करने से पहले मिश्र भिन्न को हमेशा जो है वो विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो बदलना आवश्यक है। तो अब देखिए भाग देने से पहले जो मिश्र भिन्न है ना, उनको हम पहले विषम भिन्न में जो है वो बदल लेंगे, और फिर उनके बाद जो व्युत्क्रम से गुना करने का सामान्य नियम जो है वो लागू होता है। जैसे जो पहले हम करते थे उसी प्रकार से। इनमें 2 चरण है। पहला चरण में मिश्र भिन्न को हम जो है वो विषम भिन्न में जो है बदल लेंगे, और दूसरा चरण में व्युत्क्रम से जो है वो ये विषम भिन्न आएगा ना, इनको जो है वो हम व्युत्क्रम कर देंगे। वेरी सिंपल है। ये जो है वो व्युत्क्रम से जो है वो हम गुना करेंगे। जैसे देखिए 5×1/3 भागा 4 है, इनको हम जो पूर्णांक बदलेंगे, तो 5 × 15 16/3 हो जाएगा, भागा 4/1 है, तो ये दूसरा वाला है, ये जो है वो पलट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये देखिए 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16/12, ये 4 से कर जाएगा, तो 4 × 4 = 16, 4 × 12, 4/3 आएगा। अब देखिए याद ध्यान दीजिए, ध्यान जो है वो रखने वाला बात यह है, भाग देने की सभी प्रक्रियाओं को गुना में बदले और फिर भिन्न को जो है वो व्युत्क्रम जो है अंश को हर में
और हर को जो है वो अंश में करके गुना करेंगे तो हमारा जो है वो सही उत्तर मिल जाएगा। क्लियर। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक एक्सरसाइज का रहेगा, ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है 22 चैप्टर है सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है, इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39 इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको मक्खन की तरह जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और हल कीजिएगा। यहाँ पे सभी का मान ज्ञात करना है। पहला में दिया हुआ है ये 15 भागा ये 1/3 दिया हुआ है, तो ये हमारा 15 ये जो है वो हमारा पलट जाएगा तो गुना में ये 3/1 हो जाएगा। 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया ये 45 होगा और ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो ये 21 भागा ये 7/9 दिया हुआ है। तो ये 21 ये भाग जो है वो गुना में पलट जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 9/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। अब ये हमारा क्या आएगा 3 गुना में 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर में देखिए 3 में दिया हुआ है ये 18 और भागा ये 2/3 दिया हुआ है। ये 18 भाग जाओ गुना पलट जाएगा तो गुना में ये 3/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये 2 समझाओ काट देंगे तो 9 बार में कैंसिल होगा, ये हमारा 9 गुना में 3 तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 में देखिए तो 4 में 24 भागा 3/13 दिया हुआ है, ये 24 भागा ये 3/13 दिया हुआ है। तो 24 भाग गुना पलट जाएगा तो ये 13/3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए तो 3 8 24 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 गुना में ये 13, तो 13 8 जो है कितना होता है, तो 13 8 8 24 के 4 हासिल 2, 8 9 10 के 0 हासिल 104 हो जाएगा। कितना होगा ये 104 हो जाएगा। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां नंबर में देखिए 5 में क्या है 25 भागा 1/3 है, 25 भागा ये 1/3 है। 25 गुना जो है भाग जो है गुना बदल जाएगा तो 3/1, 25 को 3 से गुना कर देंगे तो 25 तिया 75 ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 6 नंबर में देखिए 5 भागा ये दिया हुआ है 5 भागा ये 2.1 कितना दिया हुआ है 2.1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनको मिश्रित भिन्न में जो है वो चेंज कर लेंगे तो ये हमारा 5 भागा 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 5 गुना ये जो है ऊपर और ये नीचे आ जाएगा तो ये हमारा 3/7 होगा। तो 5 तिया 15/7 हो जाएगा। 5 तिया 15 कितना होगा 7। अब 7 से 15 मांगे देंगे तो 7 दूनी के 14 हासिल 1 बचल था और नीचे हम 7 दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा 7 दूनी 14 15 7 हो जाएगा। क्लियर। 6 नंबर था। अब इनका हमारा 7वां नंबर में देखिए 7 में जो है वो 3 भागा 3.1 है, ये 3 भागा ये
3.1/3 दिया हुआ है, तो ये 3 भागा 3 तिया 9 और हासिल 1 है, तो ये जो है वो 10/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 3 गुना, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचा में आ जाएगा। क्लियर, 3 को 3 से करेंगे तो ये 9/में ये 10 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 में दिया हुआ है 7 भागा 2.1/3। देखिए बुआ, जब हर जो है वो बड़ा होगा, अंश जो है वो छोटा होगा, तब वो पूर्णांक में उनको हम नहीं बदल सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो 8 नंबर में दिया हुआ है 7 भागा ये 2.1/3 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए 7 भागा 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और हासिल 1 7/3 हो गया। तो ये 7 गुना ये जो है पलट जाएगा, तो ये 3/7 हो जाएगा। तो देखिए बुआ, 7 से 7 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, 2 नंबर में देखिए, कहता है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हमें जो है वो इस सब भिन्न का जो है वो क्या ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम जो है वो ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के बाद जो है वो उचित भिन्न कौन सा होगा वो बताना है, विषम भिन्न कौन सा होगा वो बताना है, और पूर्ण संख्या कौन सा होगा वो आपको जो है वो बताना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जो है वो सॉल्व करने से पहले इसमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हम जो है वो एक्सरसाइज 2.1 में बताए थे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो समझिए, यहाँ पे पहले जो है वो व्युत्क्रम क्या होता है समझिए। व्युत्क्रम क्या होता है, तो जो है वह ये हमारा होता है 1 ये संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है। क्लियर, व्युत्क्रम जो है वो समझ के संख्या के बराबर होता है, या फिर ये भिन्न बराबर होता है ना, अंश बटा में ये हर होता है, अंश बटा ये हर होता है। अब देखिए इनको हम जो है वो पलट देंगे, इनको यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, यानी कि इनको हर बटा ये हम अंश जब लिख देंगे, ये हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, ये जो है वो व्युत्क्रम रूप जो है वो ये हमारा होगा, क्या होगा, तो ये व्युत्क्रम रूप होगा। ठीक है, चलिए ये जो है वो समझ गए। अब देखिए, अब हम जो है वो नेक्स्ट समझते हैं विषम भिन्न किनको कहते हैं। विषम भिन्न, विषम भिन्न जो है वो किनको कहते हैं, एग्जाम्पल जो है वो समझते हैं। जैसे कोई भी जो है वो 7/3 जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अंश हमारा यहाँ पे क्या है, तो अंश जो है वो ये बड़ा है, किनके तुलना में, तो हर के तुलना में जो है वो अंश हमारा क्या है, तो अंश जो है वो बड़ा है और हर जो है वो क्या है, तो छोटा है। अंश जो है वो बड़ा है, हर जो है वो छोटा है, तो जब अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो वो हमारा विषम भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो विषम भिन्न कहलाएगा। अब देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न हमारा जो है वो जैसे देखिए 7/9 है, क्या है, तो 7/9 है, तो 7 हमारा क्या है, अंश है, तो अंश जो है वो हमारा क्या है, तो छोटा है, किनके तुलना में, तो हर के तुलना में जो है वो हर के तुलना में जो है वो हमारा अंश जो है वो क्या है, अंश के तुलना में हर जो है वो बड़ा है और हर के तुलना में अंश जो है वो छोटा है। जब हर जो है वो बड़ा होगा तो उचित भिन्न कहलाएगा, हर छोटा होगा तो विषम भिन्न कहलाएगा, या नहीं तो ऊपर वाला भी याद रख सकते हैं, जब अंश बड़ा होगा तो विषम भिन्न और अंश जब छोटा होगा तो वह उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पूर्ण संख्या। क्या है, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का तो डिफिनीशन तो जानबे करते हैं, तो पूर्ण संख्या जैसे जो है वो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये बट्टा के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। बस इतना ही जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लियर, चलिए अब जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। पहला हम क्या दिया हुआ है, 2/5 के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, 2/5 का व्युत्क्रम, 2/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 बट्टा ये 2 हो जाएगा, ये जो पलट जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 होगा। अब बताइए 5/2 जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो अंश जो है वो बड़ा है, जब अंश जो है वो बड़ा रहता है, जब अंश जो है वो बड़ा रहता है तो विषम भिन्न होता है, ये हमारा क्या है, तो विषम भिन्न है, ये क्या है, तो विषम भिन्न है। ठीक, विषम भिन्न को इंग्लिश में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कहते हैं। क्लियर, चलिए
अब आगे जो है वो ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हमारा दिया हुआ है 6/7 का व्युत्क्रम। तो 6/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, इनका मतलब ये हो गया ऊपर में जो लिखल है ना वो नीचे में, हम जो नीचे में भी जो लिखेंगे तो टाइम तो जो है वो लगेगा, इसीलिए हम जो है वो ये दो जो है वो इस तरीका जो है वो दे दिया है। ये 6 ऊपर 7 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर जो है वो क्या है, बड़ा है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो विषम भिन्न कहलाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो विषम भिन्न कहलाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा हम देखिए 7/9 दिया हुआ है का व्युत्क्रम। तो 9 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हर क्या है, सॉरी अंश जो है वो क्या है, बड़ा है। तो जब अंश जो है वह बड़ा होता है, ये हमारा भिन्न विषम भिन्न कहलाता है, तो ये हमारा क्या होगा, तो विषम भिन्न होगा। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, तो विषम भिन्न। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 में देखिए, 4 में 1/6 दिया हुआ है। 1/6 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 6/1 हो जाएगा। 6/1 को हम 6 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, पूर्ण संख्या। क्लियर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए, 5 में क्या है, तो 18/7 दिया हुआ है। 18/7 का व्युत्क्रम, ये हमारा 7/18 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, यहाँ पे अंश जो है वो क्या है, तो छोटा है, हर जो है वो बड़ा है। जब ये हर बड़ा होता है तो हमारा उचित भिन्न कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। क्लियर। क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 6 में देखिए, तो 6 में हमारा क्या है, 12/5 दिया हुआ है। 6 में 12/5 का व्युत्क्रम। तो 12/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 5/12 होगा। यहाँ भी हमारा हर जो है वो बड़ा है, तो जब हर बड़ा होगा तो हमारा उचित भिन्न कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये उचित भिन्न होगा। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका 7 में देखिए, तो 7 में 3/2 दिया हुआ है। 3/2 का व्युत्क्रम। तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी जो है वो हर हमारा जो है वो क्या है, बड़ा है। तो जब हर बड़ा होगा तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। ये यहाँ पे लिख दीजिए, उचित भिन्न है। ये हमारा क्या है, तो उचित भिन्न है। 8 से 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 8 नंबर देखिए, 8 में क्या दिया हुआ है, 13/4 दिया हुआ है। 13/4 का व्युत्क्रम। तो 4 ऊपर चल जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वो हर वाला जो है वो बड़ा है, तो हर बड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। क्लियर। चलिए 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 में देखिए, 9 में हमारा है 15/4 दिया हुआ है का व्युत्क्रम। तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। ठीक। अब देखिए 15 हमारा क्या है, तो हमारा हर है, हर हमारा यहाँ पे क्या है, बड़ा है। जब हर हमारा वहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो है वो कौन सा, उचित भिन्न कहलाएगा। ये हमारा, ये भी हमारा क्या है, तो उचित भिन्न है। क्लियर। ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 10 में देखिए, तो 10 में हमारा है 1/7 है का व्युत्क्रम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7/1। इनको हम 7 भी जो लिख सकते हैं। तो 7 हमारा क्या है, तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या दे दीजिए। इस प्रकार से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।